आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान और चीन के फौजियों के बीच लद्दाख में पीर की रात हुई झड़प चीन की सोची समझी साजिश थी। जराये के हवाले से पता चला है कि चीन ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हिंदुस्तानी जवानों को ट्रेस किया था, फिर अपने फौजी बढ़ाकर हमला कर दिया। जब झड़प हुई थी तो चीन के फौजियों की तादाद हिंदुस्तानी जवानों से 5 गुना ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के फौजी हिंदुस्तानी जवानों पर जंगलियों की तरह टूट पड़े। कुछ जवानों के मुंह पर बंदूक अड़ाकर उन्हें आखिरी सांस तक टॉर्चर करते रहे। चीन के फौजियों ने सभी तरह के हथियार इस्तेमाल किए। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी जवान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, फिर भी वो बहादुरी से लड़ते हुए हालात संभालने की कोशिश करते रहे। चीन के हमले में शहीद हो चुके कर्नल संतोष बाबू झड़प से पहले अपने साथियों को लेकर ये देखने गए थे कि वादे के मुताबिक चीन ने अपने फौजी हटाए हैं या नहीं। इस बीच चीन के फौजियों ने हिंदुस्तानी जवानों को घेर कर हमला कर दिया। दोनों के बीच शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक यानी करीब 8 घंटे तक झड़प होती रही। चीन के साथ झड़प में हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हो गए, 135 जख्मी हैं। इनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तानी जवानों की लाशों और जख्मी जवानों को लेने के लिए मंगल के रोज फौज के हेलीकॉप्टर्स ने 16 बार उड़ान भरी। चीन के भी 40 फौजी मारे जाने की खबर है, लेकिन उसने यह कबूला नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से तनाज़े पर पहला बयान जारी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जवानों की शहादत हुई है, वो रायगा नहीं जाएगी। अलावा अजी उन्होंने कहा कि मुल्क को अपने जवानों पर फ़ख्र होगा, वो मारते मारते मरे हैं। चारशंबे के रोज़ मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के साथ कोरोना वायरस पर तबादला ख्याल से कबल वज़ीर आज़म ने चीन सरहद पर शहीद हुए जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क को यकीन दिलाते हैं कि जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इस दौरान शहीद जवानों के लिए 2 और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी फौज के साथ खूनी तसादुम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत के लिए जुमे को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। पीर की रात मशरकी लद्दाख के वादी गुलवान के इलाके में हुए तसादुम में फौज के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। वजीर आजम दफ्तर ने ट्वीट करके बताया कि हिंदुस्तान चीन सरहद से मलहक इलाकों में सूरत हाल पर बातचीत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 19 जून की शाम 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस वर्चुअल मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरबराह हिस्सा लेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके अहले खाना से यकजहती का इजहार किया। अपने जारी करदा एक वीडियो पैगाम में सोनिया गांधी ने कहा कि 20 जवानों की शहादत ने मुल्क की रूह को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम बहादुर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करती हूँ, साथ ही दुआ गो हूँ कि उनके अहले खाना को इस गम को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत फराहम हो। सोनिया गांधी ने अपने पैगाम में वज़ीर आज़म से अपील करते हुए कहा कि वो मंजर आम पर आएँ और मौजूदा सूरत हाल के बारे में हक़ाइक़ की बुनियाद पर कौम को एतमाद मिले। दरिया असना उन्होंने हुकूमत से ये सवाल भी किया कि चीन ने हिंदुस्तान के कितने हिस्से पर कब्जा किया है और 20 बहादुर जवान शहीद क्यों हो गए। इसके अलावा सोनिया गांधी ने पूछा कि मुल्क को बताया जाए कि आज सूरत हाल क्या है, क्या हमारा कोई फ़ौजी अफसर या जवान अब भी लापता है, हमारे कितने अफसरान और फ़ौजी शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। चीन की सीमा पर हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी तेलंगाना का सूर्यापेट टाउन गम की तस्वीर बन गया है और यहाँ के रहने वाले मुजस्समे गम, क्योंकि इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल संतोष कुमार ने संतोष बाबू ने मुल्क की खिदमत करते हुए जान निछावर कर दी है। इन पर यहाँ रहने वाले तमाम अफराद को फ़ख्र है। वो हिंद चीन सरहद पर हुई झड़प में हलाक हो गए। उनकी मौत की खबर के आम होने के साथ ही मकामी अफराद ने सूर्यापेट में जगह जगह उनकी तस्वीर, पोस्टर्स और बैनर्स नस्ब कर दिए और उनको अपने अपने अंदाज से खिराज पेश किया। मकामी अफराद, उनके दोस्त और जान पहचान के लोग उनके मकान पर देखे गए, जिन्होंने संतोष बाबू की खिदमत को खिराज पेश करते हुए उनकी हिमायत में नारेबाजी की। कई अफराद जज्बात से बेकाबू हो गए, उनकी आंखों में आंसू रवा थे। कई अफराद उनके एहतराम में उनके मकान के सामने खामोश खड़े थे और उनको याद कर रहे थे। संतोष का तबादला आइंदा सितंबर में हैदराबाद की आर्मी यूनिट में होने वाला था। शहीद कर्नल संतोष बाबू की लाश आज शाम एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए हकीमपेट में वाक़ एयरफोर्स स्टेशन पर लाई गई। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, रियासती वुज़रा, तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी, फौज के आला ओहदेदार और उनके अफराद ख़ानदान इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर ने शहीद संतोष बाबू को खिराज अकीदत पेश किया। संतोष बाबू की आखिरी रसूमात जुमेरात को उनके आबाई मकाम सूर्यापेट में सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाएगी।
सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कर्नल संतोष बाबू को मुल्क के लिए कुर्बानी देने पर ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि संतोष, तुमने मादरे वतन के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। आपकी कुर्बानी, आपकी खिदमत, आपकी वतन परस्ती पर मुल्क को फ़ख्र है। ये मुल्क आपकी कुर्बानी को हमेशा इज्जत की निगाह से देखेगा। मैं भी पसमंदगान के गम में बराबर का शरीक हूँ। मैं भारत माता के सपूत कर्नल संतोष कुमार बाबू को खिराज पेश करता हूँ। सदर प्रदेश कांग्रेस एन उत्तम कुमार रेड्डी ने संतोष के वालिदैन से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि सारा मुल्क आपके साथ है। भारत संतोष बाबू की शहादत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,47,451 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासरीन का आंकड़ा 83,14,980 हो गया है। अब तक 43,54,123 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। अमेरिका की 6 रियासतों में एक दिन में कोरोना इन्फेक्शन के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले मुल्क भर में जारी मुजाहिरों की वजह से बढ़े हैं। मंगल को अमेरिका में 25,000 नए मामले सामने आए हैं। पूरे मुल्क में मरीजों का रिकवरी रेट सिर्फ 27.29% है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2003 अफराद फौत हो गए, जिसके बाद इस वायरस की वजह से मरने वाले अफराद की तादाद 11,903 हो गई है। इसी अरसे के दौरान इन्फेक्शन के 10,974 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासरा अफराद और 6,922 मुतासरा अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के चारशुमे के रोज़ जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के 10,974 नए केसेस से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,54,065 हो गई है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से एक फ़र्द की मौत हो गई है और 269 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 192 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 5,675 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 269 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 214 और रंगारेड्डी ज़िले से 13 केसेस शामिल हैं। अब तक 3,071 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। रियासत में फिलहाल 2,412 एक्टिव केसेस हैं। आज 1,096 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं, जबकि रियासत में मजमूई तौर पर 45,911 नमूनों की जांच की गई है। इसी बीच खबर यह आई है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुडूर नारायण रेड्डी कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। अलामात जाहिर होने पर उन्होंने खानगी दवाखाने में कोरोना का टेस्ट करवाया। नारायण रेड्डी इस वक्त हैदराबाद के खानगी दवाखाने में ज़ेरे इलाज हैं। वो कोरोना के पहले स्टेज पर हैं, इसलिए जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान नारायण रेड्डी ने सिकंदराबाद हल्के के कई इलाकों में गुरबा में अजनास और मास्क तकसीम किए थे। शक है कि इसी दौरान वो कोरोना से मुतासिर हो गए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से GHMC और अतराफ के 30 असेंबली हलकों में कोरोना के मुफ्त मायनों का ऐलान किया गया था, जिसके साथ ही हैदराबाद के नामपल्ली असेंबली हलके में वाक़ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मायनों की जांच का काम शुरू हो गया। इस सिलसिले में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए जांच की जा रही है। इस दवाखाने में कोरोना से मुतासिर पाए गए मरीज़ के अफराद ख़ानदान और उनसे रब्ता रखने वाले और कोरोना के अलामात ज़ाहिर होने वाले अफराद फ्रंटलाइन पाए जाने वाले अफराद का इलाज किया जाएगा। अरे अम्मा ఉండు ఒక నిమిషం रिपोर्ट सरिया राదు। और गवर्नमेंट सर्विस में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो पॉजिटिव केसेस को एक्सपोज हुए, वो लोगों के लिए, और जो पब्लिक जो कंटेनमेंट एरियाज़ में है, जो सिम्टोमेटिक है,
वो लोगों के लिए ये रखे हैं। तो अभी तक एक दिन में कितने टेस्ट किए मैडम? कल हम लोग 296 केसेस करे हैं, तो अभी रिपोर्ट्स वी आर अवेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स आते ही हम उनको इन्फॉर्म कर ये दें। टेस्ट कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं मैडम या विदाउट? नहीं, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आम पब्लिक के लिए भी है मैडम? ये आम पब्लिक जो एक्सपोज हुए हैं पॉजिटिव केसेस के लिए और जो सिम्टम्स है तो वो जज करते हैं, और हमारा फील्ड स्टाफ भी उनके घरों को जाके वो लोगों को चेक करके जो जिसको चाहिए वो लोगों को तो स्लिप लिख के भेजते हैं, जो स्लिप लेके आते हैं वो लोगों को डेफिनेटली करते हैं। तो आपका एक टीम रहता है मैडम, वहाँ जाने के बाद वो लोग चेक करके यहाँ पर? हमारा हर एक एरिया में हमारा यूपीएससी है, उसका कोई एरिया रहता है जुरिस्डिक्शन, तो सब हैदराबाद में कोई ना कोई यूपीएससी एरिया रहता है, वहाँ मेडिकल ऑफिसर रहते हैं और जो एएनएम्स फील्ड में जाते हैं, आशास फील्ड में जाते हैं, जिसको ज़रूरत है वो लोग सोचते हैं उसको स्लिप लिख के देते हैं। डेफिनेटली वी विल डू। यहाँ पर जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है टेस्ट होता है? यस, फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट होते हैं। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उन अहकामात पर हुक्म इल्तिवा दे दिया है जिसमें रियासती हुकूमत को हॉस्पिटल में मरने वाले सभी अफराद के कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ दरखास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत 4 शुमे के दिन हुई। तेलंगाना हुकूमत ने जो नुमाइंदगी की उससे इत्तेफाक करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इल्तिवा दे दिया। जस्टिस अशोक भूषण ने दोनों फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए कहा है। मुकदमे की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश पर आज वाज़ेह किया है कि मुल्क में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है। चौथे मरहले का लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। फिलवक्त अनलॉक 1 पर अमल आवरी हो रही है और अनलॉक 2 पर किस तरह अमल आवरी की जाए, इस मसले पर तबादला ख्याल करने आज हम बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज 15 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए उन रियासतों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के इक़दामात और अनलॉक 1 पर अमल आवरी के साथ साथ अनलॉक 2 के निफाज पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि ऐसी अफवाहें गश्त कर रही हैं कि मुल्क में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज होने वाला है और आवाम में ये तशवीश पाई जाती है कि आज वज़ीर-ए-आज़म चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान करने वाले हैं। ताहम मेरा मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म तमाम चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बगैर ही लॉकडाउन के मामले में फ़ैसला नहीं लेंगे। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म से इस सिलसिले में वजाहत करने की ख्वाहिश की, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने वजाहत करते हुए कहा कि मुल्क में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा। अब तक 4 लॉकडाउन ख़त्म हो गए और अनलॉक 1 का अमल जारी है। मानसून आगे बढ़ रहा है। इस सीजन में जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या रहती है उनसे निपटना भी बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई का एक इमोशनल पहलू भी है। संक्रमण के डर से, इससे पैदा हुए स्टिग्मा से हम अपने नागरिकों को कैसे बाहर निकालें, इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। हमें अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये तेजी से ज्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। इसलिए किसी को कोरोना हो भी गया है तो वो घबराए नहीं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए भी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। उनकी हर स्तर पर देखरेख करना ये हम सभी का, पूरे राष्ट्र का दायित्व है। साथियों, कोरोना इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ की जा रही है, जिसके नतीजे में रियासत में कोरोना वायरस फिलवक्त काबू में है और अमवात की शरह भी काफ़ी कम दर्ज हो रही है। मरकजी और रियासती हुकूमतें मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने से वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल करने की हमें मुकम्मल उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में हैदराबाद और उसके अतराफ के अजला में ही कोरोना के ज़ायद केसेस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इन अजला में भी
वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त गिर इक़दाम किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में वायरस पर काबू पा लिया जाएगा और बहुत जल्द जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों से मजदूर और वर्कर्स हमाली दोबारा काम शुरू करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों को जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इन वर्कर्स, मजदूरों और हमालियों को मुल्क की किसी भी रियासत में काम करने और जाने का मौका फराहम किया जाए। हिंदुस्तान भर में किसी भी रियासत का मजदूर किसी भी रियासत में काम कर सकता है, इस तरह का मौका फराहम किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हमाली काम के लिए तेलंगाना आने तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अज़ेरा मजाक कहा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार वहां के हमालियों को तेलंगाना रवाना होने से रोक रहे हैं। इस मौके पर केसीआर ने नीतीश कुमार से कहा कि हम बिहार के हमालियों को तेलंगाना में बेहतर तौर पर देखभाल कर रहे हैं। इसी दौरान सरहद पर चीन और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान पेश आए तसादुम के वाक़े में हिंदुस्तानी जवानों के शहीद होने के मामले पर तबसरा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में किसी भी किस्म का समझौता ना करें। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया कि वो इस मसले पर तेलंगाना हुकूमत और रियासत की अवाम मरकज़ के साथ खड़े रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चीन हो या कोई दूसरा मुल्क हिंदुस्तान के सरहदी मामलात में मुदाखलत करता है तो लाजमी तौर पर उसकी मुज़ाहमत करते हुए इसको मुनासिब जवाब देना चाहिए। रियासत में कोरोना वायरस के पहले मरीज की निशानदही को हुए ज़ायदस 15 हफ्ते मुकम्मिल हो गए और अब मुतासिरीन की तादाद हज़ारों तक पहुंच चुकी है। कल तक रियासत में इस वबा से 151 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि मुतासिरीन की तादाद 5400 तक पहुंच गई थी। 2 मार्च को हैदराबाद में कोरोना के पहले केस की निशानदही हुई थी। दुबई से वापस होने वाले शख्स के इस वायरस से मुतासिर होने की डॉक्टर्स ने तस्दीक की। इसके बाद 10 दिनों तक कोई दूसरा केस सामने नहीं आया। 13 मार्च को रियासत में दूसरा केस दर्ज हुआ और तब से केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस असना में कोरोना से मुतासरा ममालिक चीन, अमेरिका, इटली से रियासत के हज़ारों अफराद की वापसी अमल में आई। उनमें से 35 अफराद इस वायरस से मुतासिर पाए गए और उनमें से मजीद 18 अफराद को ये बीमारी लग गई थी। मार्च के अवाखिर तक केसेस में शिद्दत के साथ इजाफा नहीं देखा गया। रोज़ाना कोरोना के करीब 10 केसेस सामने आए थे और 27 मार्च को तेलंगाना में कोरोना से पहली मौत रिकॉर्ड की गई। इसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में कोरोना के 260 मामला सामने आए। मार्च के महीने में जहां रियासत में इस वायरस से मुतासिर होने के 97 केसेस सामने आए थे, वहीं अप्रैल में मरीजों की तादाद 941 तक पहुंच गई थी। मई और जून में केसेस में मुसलसल इजाफा होता गया। पिछले 3 हफ्तों के दौरान केसेस में भारी इजाफा हो गया। इतवार तक रियासत में मुतासिरीन की तादाद 4974 तक पहुंच गई थी। तशवीश की बात यह है कि 2 मार्च से 24 मई तक 1854 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए थे, जबकि पिछले करीब 20 दिनों में यानी इतवार तक इस वायरस से 3120 अफराद मुतासिर हो गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केसेस में किस कदर तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। कई केसेस में ये वायरस किन अफराद से फैला, हुक्काम इस बात का पता नहीं चला पा रहे हैं। रियासत भर में ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सूरत हाल और भी संगीन है। रियासत में दर्ज होने वाले तमाम केसेस में से 60% केसेस GHMC के हुदूद के हैं। छोटे ताजरीन से लेकर सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम तक इस वबा से महफूज नहीं है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल दिन ब दिन किस कदर संगीन होती जा रही है। ज़राए का कहना है कि केसेस में इजाफे के बावजूद अप्रैल के तीसरे हफ्ते से कोरोना मुतासिरीन से प्राइमरी कांटेक्ट में आने वालों के टेस्ट करवाने का सिलसिला अचानक बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अप्रैल के अवाखिर और मई के पहले हफ्ते में ग्रेटर हैदराबाद में करीब 195 केसेस सामने आए और महकमे सेहत पर दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद कोरोना से मुतासिर होने वालों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स यानी उनसे रास्त पहले राब्ते में आने वाले अफराद के टेस्ट का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया और उसके बाद से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि टेस्ट करवाने पर ही केसेस का पता चल रहा है। क़ब्ल हुकूमत ने ICMR के रूल्स का हवाला देते हुए प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट नहीं करवाए थे। रियासत में नौमौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग हजरात इस वायरस से महफूज नहीं हैं। एक और खुलासा ये हुआ है कि रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों में ज़्यादा तादाद 20 से 50 साल की उम्र के अफराद की है। समझा जाता है कि काम के मकाम पर किसी एक शख्स के इस वायरस से मुतासिर होने की वजह से दूसरे भी इसकी जद में आ गए। टेस्ट करवाने की सुस्त रफ्तार और ग्रेटर हैदराबाद में केसेस में इजाफे के तनाजुर में
हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों के बाद चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ मौजूद 5 अजला के 30 असम्बली हलकों में अंदरून 10 यौम 50,000 अफराद के टेस्ट करवाए जाएंगे और इस अमल का आगाज़ हो गया है। कोरोना के इलाज के लिए आगे आने वाले खानगी हॉस्पिटल्स में टेस्ट और इलाज की शरह तय की गई है। बहरहाल जो भी हो, हुकूमत का ये इकदाम देर आयद दुरुस्त आयद के मुस्दाक है। काश ये फैसला पहले ही किया गया होता तो शायद ग्रेटर हैदराबाद की सूरत हाल को इस कदर तशवीशनाक होने से बचाया जा सकता था। वज़ाइफ में कटौती की माकूलियत पर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सवाल उठाए जाने के बाद रियासती हुकूमत ने कल रात देर गए तेलंगाना डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया ताकि रियासत में तनख्वाहों और वज़ाइफ में कटौती जारी रखी जा सके। इस ऑर्डिनेंस के जरिए इस बात का इशारा दिया गया है कि आइंदा 3 या 4 माह तक सरकारी मुलाजिमीन को मुकम्मल तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। इस ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत 50% तक तनख्वाहें और वज़ाइफ में कटौती कर सकती है। इस कानून का इतलाक़ ऐसे तमाम इदारों जैसे स्कूल्स कॉलेजेस पर होगा जो रियासती हुकूमत के तहत हैं। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक कटौती की गई रकम की अदायगी इसको मुअख्खर करने के अंदरून 6 माह की जाती है। ताहम हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस में तब्दीली की और इसकी मंजूरी असम्बली और काउंसिल के आइंदा सेशन में ली जाएगी। पीर को हुकूमत ने अदालत से कहा था कि इसने अदालत की मुदाखलत के बाद की जाने वाली रकम को 25% कर दिया है। ताहम अदालत ने सवाल किया कि किस बुनियाद पर वज़ाइफ की कटौती की जा रही है। अदालत ने 17 जून तक इस खुसूस में वजाहत की हिदायत दी थी। तेलंगाना बीजेपी ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की कटौती के लिए जारी करदा खुसूसी ऑर्डिनेंस पर तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। बीजेपी ने इससे मुखालिफ मुलाजिमीन ऑर्डिनेंस करार दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रुकन काउंसिल एन रामचंद्र राव ने इस ऑर्डिनेंस से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया और कहा कि ये ऑर्डिनेंस रियासती सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याबों को हरासा करने के मुतरादिफ है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने एक चोर रास्ते से निस्फ शब ऑर्डिनेंस जारी किया ताकि लाखों मुलाजिमीन की तनख्वाह और वजीफा याबों के वजीफे की रकम में कटौती की जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सख्त एहतजाज करेगी। कल रात में एक ऑर्डिनेंस निकाल के ऑर्डिनेंस नंबर 2 ऑफ 2020 निकाल के तेलंगाना सियासत में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, टीचर्स और पेंशनर्स का सैलरीज और पेंशन को कट करने के लिए ऑर्डिनेंस निकाले। मैं आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शंस के पहले खुद आपने ही बोले कि टीचर्स और एम्प्लॉइज़ मेरा 2 आंख है बोल के, और अभी वही टीचर्स और एम्प्लॉइज़ को आप खाने का लिए सैलरी भी नहीं दे रहे। आप इलेक्शंस के पहले बोले कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ के इक्वली आप सैलरीज देते बोले, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ का इक्वल सैलरीज देना भगवान जाने। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज का ऐलान 18 जून यानी जुमेरात के रोज़ किया जाएगा। इंटरमीडिएट नताइज के अमल को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुकम्मिल कर लिया है। इन नताइज पर हुकूमत को रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। इंटरमीडिएट साल अव्वल दुवम के नताइज जुमेरात को जारी किए जाएंगे। तवक्को है कि वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ये नताइज जारी करेंगी। तुलबा और वालिदैन ये नताइज वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर मालूम कर सकते हैं। रियासत भर के 1336 इम्तिहानी मराकिज़ पर जारिया साल ये इम्तिहानात मुनक़िद हुए थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया है कि वह किस बुनियाद पर वजीफ़ा याब मुलाजिमीन के वजीफे में कटौती कर रही है। 15 जून को हुई समाअत के दौरान हुकूमत से वजाहत तलब की गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि तनख्वाहों और वजीफ़ा याब मुलाजिमीन के वजीफे में कटौती से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि ऑर्डिनेंस की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को हवाले करें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से कहा कि इनको ऑर्डिनेंस के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने इसकी मंजूरी देते हुए अगली समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी है।
मंदिर के दर्शन के बाद वापसी के दौरान आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 9 अफराद मौके पर ही हलाक और 20 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के जग्गयापेट मंडल के वेदाद्री के करीब चाशुंबे की दोपहर उस वक्त पेश आया जब लॉरी और ट्रैक्टर में खौफनाक तसादुम हो गया। हादसा इतना शदीद था कि 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों का ताल्लुक पड़ोसी रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम के एरूपालम गोपावरम देहात से है। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में 30 अफराद सवार थे। शहर में वक्फे से हल्की तेज बारिश के साथ मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन उसके साथ ही वबाई अमराज का सिलसिला शुरू होने के खदशात में इजाफा होने लगा। दोनों शहरों में मौसम अबर आलूद रहते हुए वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में बारिश का इम्कान है। माहिरीन ने मानसून की बारिश को बेहतर और कारआमद करार दिया, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के महकमे सेहत की जानिब से बारिश के आगाज़ के साथ ही शुरू होने वाली वबाई अमराज से महफूज रहने और एहतियाती इक़दाम करने की ताकीद की गई है। शहर में खांसी, बुखार, नज़ला, सर्दी से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।